घर में कोई संतान दुला बिल्कुल बोली महाराज को आज रानी तारा ने जवाब दिया, नाथ एक बेटा के बिना ये महल शोभा नहीं दे रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने समझाया, कहा भद्रे संतान देना या ना देना भगवान का कर्तव्य है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रानी तारा ने रोकर के कहा, महाराज अब मुझसे सुना नहीं जाता जो प्रजा के लोग निर्वंशिया के नाम से पुकार रहे हैं। राजा रानी को समझाने के बाद वहां से चल दिए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के मन में चिंता लगी है कि बारे परमात्मा ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मेरे घर में किसी बेटी ने भी जन्म नहीं लिया। महाराज परीक्षित, यदि संतान नहीं है तो लोग संतान के लिए रोते हैं कि प्रभु मुझे एक पुत्र दे दे, और संतान है तब भी लोग संतान से दुखी हैं। बड़े सौभाग्य हैं लोग बेटा बेटी अच्छे निकले, लेकिन इस कलयुग में तो ज्यादातर परीक्षित महाराज माफी चाहते, कहना नहीं चाहते, ज्यादातर जिसके एक बेटा है और घर में बहू आ गई तो चूल्हा अलग रखो है। माता पिता ने बचपन से पुत्र को पाला, आस लगाई कि हमारी बहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी, और कहते हैं कि बेटा एक बेटा होता तो वंश चल जाता, नाम चल जाता। लेकिन बताया गया है महाराज, जहां से बेटा आता है वहीं से बेटी आती है। लोगों की बड़ी भूल है, आज के जमाने में बेटी भी किसी से कम नहीं है। बताया गया है बेटे का है मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। और
बेटी के दुनिया वालों सोनी बड़ी कलाई है। और बेटी क्या नहीं लाई है, और बिन बेटी के दुनिया वालों सोनी बड़ी कलाई है। और तुमको बिल्कुल ध्यान ए दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान। और बेटा तारे एक ही और बेटी तीन को तारती है, और माता पिता फिर नाना नानी पति का सत्य संभालती है। अब होता कन्यादान ए दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। छोड़ भी और बेटी कभी न छोड़े, ए बेटा साथ छोड़ भी देगा और बेटी कभी न छोड़े। अब दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान। प्यारे बच्चों, इधर महाराज राजा हरिश्चंद्र चले जा रहे हैं, विचार करते जाते हैं बारे परमात्मा ऐसा मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कमाया है जो मेरे घर में पुत्री भी नहीं दी। महाराज तब तक उधर से वशिष्ठ महाराज चले आ रहे थे। जब वशिष्ठ महाराज को आते हुए राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो झुक करके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन चेहरे पर उदासी कैसी छाई हुई है, क्या कारण है, उदास कैसे नजर आ रही हो। राजा हरिश्चंद्र ने रो करके जवाब दिया, स्वामी क्या बताएं, मेरे घर में किसी बेटी ने भी जन्म नहीं लिया और प्रजा के लोग मुझे निर्बंचिया के नाम से पुकारते हैं। अब मुझसे सुना नहीं जाता। वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन आप घबराओ नहीं, हम तुम्हें उपाय बताते हैं, यदि वो उपाय कर लो तो संतान अवश्य हो जाएगी। कहा, महाराज क्या उपाय है। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, एक देवता है जिनका नाम है वरुण देव, वो बहुत सच्चे देव हैं,
यदि आप उनकी याचना वंदना पूजा कर लो, यदि वो आपसे प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया, तो तेरे आंगन में एक पुत्र अवश्य खिलेगा। आज राजा ने महाराज की बात को मान करके पुनः महलों में पहुंचे, तारा को बताया। भारी यज्ञ रचाया है राजा हरिश्चंद्र ने। उस यज्ञ में वरुण देवता का आह्वान किया, याचना वंदना की है, तो वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। कहा राजन, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक बेटा नहीं है। एक संतान के बिना ये मेरा महल शोभा नहीं देता है, केवल आप मुझे एक पुत्र दे दो। वरुण देव ने कहा, राजन बेटा तो हो जाएगा, लेकिन आपको बलि देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मेरे पुत्र हो जाए, मेरा निर्वंशिया का नाम मिट जाए, हम बलि चढ़ा देंगे। उसी वक्त वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया, कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। 1 वर्ष के अंदर तेरी रानी की गोदी में एक पुत्र खेलेगा। आशीर्वाद देकर के वरुण देवता अंतर ध्यान हुए। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ समय के बाद तारा ने गर्भ धारण किया। महाराज धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत होने के पश्चात मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक पैदा हुआ है तो प्रजा के लोगों को बड़ी खुशी हुई। राजा के दरवाजे पर बधावे बाजने लगे। पुत्र का ब्राह्मण बुला करके नामकरण हुआ तो उस बेटा का नाम रोहितास पड़ा। महाराज रोहितास इधर जब 6 दिन का हुआ तो वरुण देवता पधारे। कहा, राजन अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र झूठ बोले। महाराज परीक्षित राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, स्वामी मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था जब मेरे पुत्र के दूध के दांत उगाएंगे उसके बाद में बलि देंगे। वरुण देवता को क्रोध आया, लेकिन पुनः वापस चले गए। धीरे धीरे महाराज रोहितास बड़ा हुआ तो दूध के दांत उगना प्रारंभ हो गए। जब सारे दूध के दांत निकल आए तो वरुण देवता फिर से पधारे। कहा, राजन हरिश्चंद्र अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र फिर से झूठ बोले। कहा, महाराज मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था जब मेरे पुत्र के दूध के दांत उखड़ करके असली दांत उगाएंगे उसके बाद में बलि देंगे। वरुण देवता फिर से वापस चले गए। धीरे धीरे महाराज रोहितास के दूध के दांत उगाए। मैया तारा को पता चला है कि मेरे स्वामी मेरे पुत्र की बलि वरुण देवता पर चढ़ाना जा रहे हैं। तो तारा ने रोहितास को पास में बुलाया। कहा, लाला मैंने तुझे बड़े कष्टों में पाया है और नहीं तो तेरे पिता तेरी बलि वरुण देवता पर चढ़ा देंगे। बेटा तुम मेरे कहने से यहाँ से भाग जाओ। और तारा बोली, बज रही है लला मेरे अंगना से रमे जाइए। तारा बोली, लाला बज जाइए
तारा ने जवाब दिया, कहा बेटा तुम मेरे कहने से वन के लिए चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बलि वरुण देवता पर चढ़ा दी तो तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे। आज महाराज मैया के कहने से रोहितास भाग दिया, जंगल के लिए चला गया। तो वरुण देवता खुद कुछ समय के बाद फिर से पधारा, कहा राजन अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र बार बार वरुण देवता से झूठ बोलते जा रहे हैं। फिर से झूठ बोला, कहा प्रभु हम बलि किसकी चढ़ा दें, हमारा पुत्र ही खो गया, हमारा पुत्र नहीं मिल रहा है। महाराज परीक्षित अंतर्यामी घटघटवासी कण कण में समाने वाला, उससे कुछ छिपा है। वरुण देवता समझ गए कि राजा बार बार मेरे से झूठ बोलता जा रहा है। क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के वरुण देवता और राजा हरिश्चंद्र में युद्ध होने लगा। अंत में राजा हरिश्चंद्र युद्ध में हार गए तो वरुण देवता ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि राजन मुझसे बार बार झूठ बोले जाओ, तुम कोड़ी हो जाओ। महाराज राजा हरिश्चंद्र के शरीर से जब कोढ़ चुचियाना प्रारंभ हुआ, इधर बेटा को वन में पता चला कि मेरे पिता ने मेरी बलि वरुण देवता पर नहीं चढ़ाई, इसलिए शरीर से कोढ़ चुचियाना प्रारंभ हो गया। तो रोहितास ने विचार किया कि वरुण देवता पर तो बलि चढ़ानी है, पिता का कोढ़ भी ठीक करना है। आज रोहितास घर पर आया, विचार किया क्या करें। तो रोहितास वशिष्ठ महाराज के भांजे के घर पर पहुंचे। उनके 3 पुत्र थे। हाथ जोड़ करके जवाब दिया, भाई हम अपने पिता के इकलौती संतान है और मेरे पिता के कोढ़ हो गया है, हमें वरुण देवता पर बलि चढ़ानी है। यदि हम अपनी बलि चढ़वा देंगे तो हमारी मैया हमारे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, और तुम्हारे 3 बेटा हैं, इसमें से एक पुत्र मुझे दे दो, पुत्र के बदले में 100 गाय ले लो। तो बड़ा बेटा देने के लिए माता ने मना कर दिया, छोटा पुत्र देने के लिए पिता ने मना कर दिया। अब बीच का बचा जिसका नाम था सुनासेस। सुनासेस ने जवाब दिया, रोहितास भैया संसार में हमारा कोई नहीं है, ना हम माँ को प्यारे नहीं तो पिता को, आप मुझे ले चलो, मेरी यदि बलि वरुण देवता पर चढ़ जाएगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आज बेटा के बदले में 100 गायें दी हैं। रोहितास बलि चढ़ाने के लिए सुनासेस को लेकर के चले। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इधर वशिष्ठ महाराज को पता चला है कि रोहितास अपने पिता का कोढ़ ठीक करने के लिए मेरे भांजे के बेटा सुनासेस की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। तो आकर के वहां पर पहुंचे, यज्ञ करवाया, बलि भी चढ़वाई और वशिष्ठ महाराज ने अपने भांजे के पुत्र सुनासेस के प्राणों को भी बचाया। जब बलि चढ़ी है तो वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के सर पर हाथ रखा तो महाराज कोढ़ ठीक हो गया। उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया कि आज के बाद चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो महाराज एक बार देवराजेंद्र की सभा लगी थी। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उसी सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ महाराज भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ महाराज से नहीं रुका गया। वशिष्ठ महाराज ने कहा, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र इतना दानवीर राजा है जिसकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज सुनो, ठहर जाओ। और विश्वामित्र बोले, सुनिए महाराज, सत्य होता है, व्रत होता है, सत्य होता है, व्रत होता है, परिसीमा सबकी रहती है, सावन मानोगे दिन पाई सरकार भी बाहर बैठी है।
जवाब दिया, कहा वशिष्ठ महाराज ठहर जाओ, इतनी बड़ाई करना ठीक नहीं रहता। उसी वक्त वशिष्ठ महाराज ने जवाब दिया, हे विश्वामित्र, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र इतना दानवी राजा है जिसकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। यदि तुम्हारे मन में मेरे शिष्य के प्रति शंका है तो आप परीक्षा ले लो। उसी वक्त विश्वामित्र को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के विश्वामित्र वहां से चल दिए। एक शूकर का रूप धारण किया, हरिश्चंद्र के बगीचे में जाकर के पहुंचे तो बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। माली ने बगीचे को उजाड़ते हुए देखा तो रोकने के लिए भागा, तो शूकर ने भाग करके माली की जंगा को फाड़ दिया। आज माली रोता पीटता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा, कहा महाराज की जय हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भैया माली क्या कारण है, बड़े घबराने हुए लग रहे हो, क्या हो गया? माली बोला, महाराज गजब हो गया। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या कारण, क्या हो गया? उसी वक्त माली ने कहा, महाराज मैंने उस बगीचे को बड़ी मेहनत से लगाया था, पता नहीं एक शूकर कहीं से आ गया, उसने सारे बगीचे को उजाड़ दिया। मैंने उसे रोका तो उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र बोले, माली तो तुम कहना क्या चाहते हो? माली ने कहा, महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में चलो और चल करके शूकर का वध कर दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भैया माली मेरी बात सुनिए, ये संध्या का समय है, यदि संध्या के समय पर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी बैठका देना चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र बोले, भाई माली सुनो,